तुम जरूर आओगे। मैं नहीं आऊंगा। You'll get lost. क्या हुआ सहगल साहब? आपको कुछ चाहिए? तुम सोई नहीं अब तक? सहगल साहब, सुबह हो गई है। क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं, तुम नीचे जाके एक चाय भिजवा देना। इस परेशानी का कारण कहीं वो कल वाला फोन कॉल तो नहीं? हेलो, रॉन्ग नंबर। सारी तैयारियां हो गई? जी। कब निकल रहे हो आप लोग? बस कुछ ही देर में।
दिशा के जेवर और कपड़े। सुहासिनी जी, आप अपने हाथों से दिशा की निशानी सुरीली के लिए लेके जा रही हैं। इससे बड़ा शगुन और क्या हो सकता है। आज मैं बहुत खुश हूं। आई एम रियली वेरी हैप्पी। थैंक्स अ लॉट। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हारी खुशी हमेशा बनी रहे। जितने प्यार से तुम ये निशानी अपने होने वाली बहू को दे रहे हो, वो इस प्यार और सम्मान की लाज रखें। इस घर की बहू बनने से पहले जो मान सम्मान उसे दिया जा रहा है, उस प्यार की खातिर ही सही वो अपने आप को इस लायक बनाए। हे गणपति बप्पा, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लेना। सुरीली बेटा, तुमने तो मेरी तबीयत के बारे में पूछ लिया। तुम्हारी दादी माँ कैसी है? दादी? उन्हीं की तबीयत की वजह से ये सगाई जल्दी करनी पड़ी ना? जी, अब वो ठीक है। फिर तो तुम उन्हें जरूर बुलाना। यही तो मौका होता है सबसे मिलने जुलने का। और फिर उनकी भी तो इच्छा होगी ना तुम्हारी वेडिंग अटेंड करने की। मॉम, ये नेल्स फाइल बाद में कर लेना। पहले दादी माँ वाली प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढिए प्लीज। मैं भी तो वही सोच रही हूँ। डियर मॉम, अब सोचने में इतना टाइम मत लगा देना कि वेडिंग ही कैंसिल हो जाए। क्या बोल रहा है बेटा? शुभ शुभ बोल। आपको पता है आजकल मिस्टर सहगल मुझसे ज्यादा दादी माँ के बारे में पूछते रहते हैं। और वो सुहासिनी जब देखो मुझे ताना मारती रहती है। तुम्हारी दादी माँ कैसी है? ठीक तो है वो? यहाँ कब आ रही है? I'm fed up। अगर हमारा ये झूठ पकड़ा गया ना, तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना। एक प्लान है मेरे पास। क्या? बिल्कुल, जिस तरह हम सब कुछ रेंट पे लेते हैं, जैसे कि ये ज्वेलरी, ये कपड़े, यहाँ तक ये सोफा और ये घर भी, तो क्यों ना हम ग्रैनी भी रेंट पे ले लें। वाओ, गुड आइडिया। या गुड आइडिया। देखा, संकेत ने कितनी आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व। थैंक्स। तो चलिए मॉम, ग्रैनी खरीदने चलते हैं। सिस्टर, खरीदने नहीं, रेंट पे ले लें। कल तुम मुझे मंदिर वाले ब्रिज पे तुम्हें आना ही पड़ेगा। मेरा दामन बचाने के लिए तुम्हें आना ही पड़ेगा। और अगर तुम नहीं आए ना, तो तुम इसे धमकी मत समझना। ये मेरा फैसला है। अरे वीर, कैसा लगा ये कार्ड? धन की शादी का। नाइस। नाइस? Isn't it fantastic? Dad, it's fantastic. क्या बात है? तुम्हारा मूड कुछ खराब लग रहा है। वो मैं थोड़ा अपने ख्यालों में था, सॉरी। शादी की तैयारियां वगैरह कर ली? किस किस को बुलाना है? कहीं किसी को भूल मत जाना। Yes, Dad, I'll do that. तुम्हारा मूड कुछ ऑफ है। नहीं डैड, कुछ भी तो नहीं है। और मैं जानता हूँ कि इस मूड को कैसे ठीक किया जाएगा। फिर कुछ पैसे रखो, शॉपिंग वगैरह कर लें। डैड, you're really sweet. लेकिन फिर भी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। कमाल है यार। पर मुझे तो है। अब तक मेरी शॉपिंग ही नहीं हुई है डैड। ना मैंने रिसेप्शन के कपड़े लिए, ना मैंने मेहंदी की रस्म के कपड़े लिए, और फिर वो संगीत की रस्म भी तो होती है ना। ओह गॉड, मैं इतने कम पैसों में कैसे मैनेज कर पाऊंगी? क्या करे फिर अब? तो फिर इनसे काम चल जाएगा। थैंक्स डैड। फिलहाल मैं इतने में काम चला लूंगी। थैंक यू सो मच। टेक केयर ब्रो। बाय। Naughty girl.
Isn't she naughty? क्या बात है वीर? Is something wrong? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? नहीं डैड, I'm absolutely fine. Why? क्यों, क्या हो गया? You sure? Dad, प्रॉब्लम क्या हो सकती है? Your son after all, no problem at all. You know I'm there, right? Totally, Dad. I trust you. Yeah. Yeah. Anyways, come on, cheer up, son. Cheer up, okay? Thanks, Dad. तुम आओगे, तुम्हें आना ही पड़ेगा। मेरा दामन बचाने के लिए तुम्हें आना ही पड़ेगा। और अगर तुम नहीं आए तो तुम इसे धमकी मत समझना, ये मेरा फैसला है। नमस्ते। आइए। ये हमारी तरफ से शगुन के कुछ गहने, कपड़े और मिठाइयाँ हैं। इन्हें संभाल कर रखवा दीजिए। बहुत खूबसूरत है बेटा, देखो ना। राजकुमारी लगेगी हमारी बेटी इन कपड़ों में। बेटा, तुम्हें सब कुछ पसंद आया ना? हाँ जी। I'm sure ये कपड़े मिस्टर डीके ने स्पेशल ऑर्डर देके बनवाए होंगे। वैसे कहाँ से मंगाए ये कपड़े? लंदन, पेरिस? जी नहीं, ये सारे कपड़े यहीं से बने हुए हैं, मेड इन इंडिया। जी, वो असल में ये कपड़े दिशा दीदी के हैं। सहगल साहब की पत्नी और सुहासनी जी की बेटी। पहली पत्नी? यू मीन फर्स्ट वाइफ? आपके कहने का ये मतलब है कि ये उनके पहने हुए कपड़े हैं? जी। सहगल साहब और हम सब यही चाह रहे थे कि शादी के दिन सुरीली इन्हीं कपड़े और गहनों में दुल्हन बने। ये कपड़े, एक औरत के यूज किए हुए कपड़े और गहने, मैं सेकंड हैंड चीजें इस्तेमाल नहीं करती। सुरीली, मॉम, शादी से पहले कपड़े नो वे, मैं ये कपड़े और गहने नहीं पहनूंगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप ये गहने और कपड़े किसी और को दे दें।
सुरीली बेटा, ये जने पहनने से इनकार मत करना। शगुन की चीजों को ठुकराना अच्छी बात नहीं। सहगल साहब ये चाहते हैं कि तुम इन्हीं गहने, इन्हीं कपड़ों को पहनकर हमारे घर में आओ। बेटा, वो तुम्हें इतना पसंद करते हैं, कम से कम उनकी खातिर तो ये सारी चीजें स्वीकार कर लो, वरना उन्हें बहुत दुख होगा। कामना जी, सुरीली ये कपड़े जरूर पहनेगी। बेटा, एक बार ये कपड़े पहन के तो देखो। तुम्हें कहा ये कपड़े जिंदगी भर पहने? बस एक ही दिन की तो बात है। बेटा, ये उस घर की परंपरा है। आप एक दिन की बात करती हैं, मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं पहन सकती। आप ट्रेडिशंस की बात कर रही हैं, तो एक ट्रेडिशन ये भी है कि लोगों के मर जाने के बाद उनकी चीजें उनके साथ ही निपटा दी जाती है। दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं सुरीली, जिन्हें मिटाया नहीं जाता, संभाल कर रखा जाता है। और उन्हीं चीजों में से ये गहने और ये साड़ी है, जो हमेशा हमें ये एहसास दिलाती है कि दिशा दीदी हमारे साथ है। उनका और उनके आशीर्वाद का एहसास दिलाती है। उनका ये आशीर्वाद तुम पर बना रहे, इसीलिए सहगल साहब ने तुम्हारे लिए ये चीजें भेजी थी। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं? तुम्हें जो ठीक लगे तुम कर लेना। कामना जी, दरअसल बात वो नहीं है। बात यह है कि कुछ ही दिनों में सुरीली की शादी हो जाएगी। इस घर को और हम सबको छोड़ने के ख्याल से ये थोड़ी सी अपसेट हो गई है। हमारी जुदाई का सोचकर ये घबरा सी गई है, इसीलिए इतनी बहकी बहकी सी बातें कर रही है। इसकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन मैं जानती हूं कि आप सही हैं। आप परेशान मत होइए, मैं सुरीली को समझाऊंगी और आप देखना, मेरी बेटी बहुत समझदार है, बहुत जल्द समझ जाएगी। आई प्रॉमिस। मैं भी यही चाहती हूँ कि वो सहगल साहब का मान रखे। बस यही प्रार्थना है। कामना जी, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। सुरीली को तो मैं मना लूंगी, लेकिन आप प्लीज ये बात मिस्टर डीके को ना ही बताए तो अच्छा होगा। शायद उन्हें बुरा लगे, उनका दिल टूट जाए। वीर, यहाँ तक आने के बाद भी तुम मुझे अकेला छोड़ के जा रहे। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने आया था कि तुम्हारी धमकियों का मुझ पे कोई असर नहीं होगा। तुम जो चाहे वो कर सकती हो। ओके? अब मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती वीर। अब जो कुछ भी करना है हम दोनों को साथ मिलके करना होगा। ये लड़की, तेरा दिमाग खराब हो गया। मैं जानता हूँ तू ये सब पैसों के लिए कर रही है। चल कोई बात नहीं,
मुंह खोल और अमाउंट बोल, लेकिन मेरा पीछा करना छोड़ दे प्लीज। सिर्फ तुम्हें छोड़ने की बात होती ना वीर, तो मैं तुम्हें कब का छोड़ चुकी होती, लेकिन इसे कैसे छोड़ दूं? जो मेरे पेट में पल रहा है। What? Yes, I am pregnant. तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, मुझसे शादी करनी होगी।